जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 2024 में। यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, 2024 में यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, तो यह पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये दोस्तों पेपर बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मैं जल्दी ही आपको करा दूंगा। आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। 2023 का पेपर है दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है POL 104। ये पेपर भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्टिव टाइप भी आने वाला है, जल्दी क्लास आ जाएगा, तो आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने एग्जाम नहीं दिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है 2024 में, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हल करने से क्या होता है, आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, प्रश्न कैसे पूछता है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2023 में आपके कुछ प्रश्न पूछा है, 2023 में भी 2024 में भी वही प्रश्न आपको रिपीट करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं दोस्तों, इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, और ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा लोगों के पास होगा तो अब तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है साथियों आप शेयर जरूर करेंगे। पहला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा है, देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा है, किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है, मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद या गांधीवाद। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार की मांग जो जिसने की है वह उदारवाद है, ठीक है। उदारवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। देखिए इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा है इसमें, किसने कहा राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो यह गार्नर ने कहा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका दोस्तों पूछा है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक ग्राहम वालास हैं दोस्तों, ठीक है। ग्राहम वालास, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक ग्राहम वालास। याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है, देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ या माना जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का उदय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है आपका, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा या फिर किसका कथन है। ये दोस्तों राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा ऐसे पूछता है, या फिर यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह कथन है कैटलीन जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 6 इसमें देखेंगे आपका क्या पूछा है दोस्तों, यूनानी भाषा में पालिक का क्या अर्थ है। यूनानी भाषा में पालिक का अर्थ होता है दोस्तों नगर राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, 7 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। रिपब्लिक किसकी रचना है। तो रिपब्लिक दोस्तों प्लेटो की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। देखिए 100% आएगा प्रश्न दोस्तों, ये हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। रिपब्लिक किसकी रचना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, ठीक है। याद रखेंगे प्लेटो है रिपब्लिक के रचनाकार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक माकियावेली हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। देखिए पुस्तक से अभी तक आपके 3 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा पुस्तक से ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपको क्या है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कार्ल मार्क्स हैं भैया, ठीक है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे आपको क्या पूछा है, चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है दोस्तों। चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से भैया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं। मनु स्मृति में दोस्तों कुल 12 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है। तो दोस्तों स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त क्या नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान की, प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। तो यह दोस्तों जे रूसो ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है। तो दोस्तों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये कौन है, यूनान देश के राजनीतिक चिंतक है, ठीक है। मैकियावेली यूनान देश के राजनीतिक चिंतक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित किया था। तो दोस्तों 5040 निश्चित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 17 आपका इसमें पूछा था, किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया। तो यह दोस्तों मैकियावेली ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा है। तो दोस्तों यह ब्राइस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, सीले ने राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से किससे संबंध माना है। तो दोस्तों सरकार से संबंध माना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या है, राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो ये गार्नर के द्वारा दी गई है दोस्तों, ठीक है। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर के द्वारा दी गई है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है। तो संप्रभुता दोस्तों राज्य का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे आपको क्या पूछा है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दोस्तों दैवीय सिद्धांत, ठीक है। डिवाइन थ्योरी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है, हाब्स की प्रसिद्ध रचना, जो थॉमस हाब्स इनका पूरा नाम है, ठीक है। थॉमस हाब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं का नाम है। तो सामाजिक संबंध विचार लिखे हैं दोस्तों, उनका नाम है लेवियाथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। याद रखिएगा जो लेवियाथन पुस्तक है दोस्तों यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है सेकंड सेमेस्टर में। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जे रूसो हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए बुक से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा बुक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है, लीवर से लिबर्टी शब्द बना है, ठीक है। लीवर शब्द किस भाषा का है। तो लीवर शब्द दोस्तों लैटिन भाषा का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। तो सीले कहते हैं, ठीक है भैया। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कौन कहता है, सीले। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है। तो इसमें दोस्तों विशेषाधिकारियों का अभाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारत है भैया, ठीक है। संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, हमारा प्यारा देश भारत। भारत दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत है संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण। तो 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, अध्यात्मक, ठीक है, अध्यात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भैया अमेरिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। तो संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है,
यह किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केसी वियर का है। किसका है भैया? केसी वियर का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, क्या है? मताधिकार का अर्थ है, तो मताधिकार का अर्थ होता है भैया अपने प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मत देना, स्वेच्छानुसार मत देना और मत देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक दोस्तों जॉन लॉक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? लैंजेस फेयर शब्द किस भाषा का है? तो लैंजेस फेयर शब्द दोस्तों यह फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? 35 नंबर, उदारवाद पुस्तक के लेखक हैं। उदारवाद पुस्तक के लेखक दोस्तों बेंथम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, इतिहास का दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह दोस्तों हीगल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? 37 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? प्रश्न नंबर 38 पूछा है 38 नंबर, कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है? तो जनता क्या भैया? जनता आपका लोकतंत्र का आवश्यक और अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, क्या है? द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी है? तो यह लिखी है भैया आपके लेनिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका, क्या है? राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा सिद्धांत या फिर कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? तो दोस्तों यह ईस्टन मानते हैं, डेविड ईस्टन। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जल्दी आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।